हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम करने वाले हैं हाफ ईयरली असेसमेंट सितंबर 2023 जो कि 4 अक्टूबर को था। और आपका एग्ज़ाम बड़ा ही अच्छा रहा होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है, क्योंकि पेपर बहुत बेहद आसान था। फिर भी आपको और अच्छा लगेगा यदि आपको आंसर का पता चल जाता है कि आप जो भी लिख कर आए हैं कि आपका आंसर वो सही है या नहीं है। तो बारी बारी से सभी क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूँगा और आपको आंसर जो है वो कन्फर्म हो जाएंगे कि इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो पहला जो क्वेश्चन आपका लिए है वो है एक रीडिंग स्किल से है, जो कि अनसीन पैसेज होता है। 5 मार्क्स का एग्जाम में आता है और ये बेहद आसान आया हुआ है, क्योंकि आपने 10th क्लास में गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ा था, एक लेसन था। तो उसी लेसन से कुछ लाइनें यहाँ पर दी हुई है। तो पहला क्वेश्चन देखो, द बुद्धा मीन्स, बुद्धा का मतलब क्या है, बुद्ध का मतलब क्या है। तो यहाँ पर दिया होगा, इसका बिल्कुल आंसर इसमें मिलेंगे। बुद्धा मीन्स यहाँ दिया हुआ है, इट मीन्स द इनलाइटेंड वन। इसका मतलब क्या है, इनलाइटेंड वन मतलब एक जिसको ज्ञान हो जाता है उसको बोलते हैं इनलाइटेंड। ठीक है, द इनलाइटेंड वन। आपका ऑप्शन रहेगा डी। आपका ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर, डी ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। द रियल नेम ऑफ बुद्धा वाज, बुद्धा का वास्तविक नाम क्या था, ये भी आंसर यहाँ देखो, बुद्धाज रियल नेम वाज सिद्धार्थ। तो बुद्धा का रियल नेम क्या था, सिद्धार्थ। इसमें ऑप्शन क्या आपका, ए ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हुआ चेना, चेना कौन थे, ये भी आंसर आपको बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। वन डे, यहाँ पर देखिए इस लाइन से मिलेगा आपको, वन डे अकम्पेन्ड बाय हिज चैरियटर चेना। तो आपको पता चल गया चेना कौन थे, गौतम बुद्धा के क्या थे, चैरियटर थे। चैरियटर का मतलब होता है उनके सारथी थे। ठीक है, घोड़े को चलाने वाले थे, गाड़ी को, घोड़ा गाड़ी को चलाने वाले थे। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है ए जो है आपका इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रिंस सिद्धार्थ न्यू नथिंग ऑफ, प्रिंस सिद्धार्थ किस बात को नहीं जानते थे, किस चीज़ से अनभिज्ञ थे। ठीक है, अंटिल ही वाज ए यंग मैन, जवान होने तक, जवान अवस्था तक उन्होंने किस चीज़ को नहीं महसूस किया था। देखो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो क्या रहेगा, एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन में देखो क्या क्या नहीं जानता था गौतम बुद्धा। प्रिंस, देखो गौतम बुद्धा तो बाद में उनका, गौतम बुद्धा के नाम से उनको बाद में जाना गया, वास्तविक नाम उनका सिद्धार्थ था। तो उनको प्रिंस सिद्धार्थ, राजकुमार सिद्धार्थ के नाम से पहले जाना जाता था। ठीक है, तो वो जो पैलेस माने था महल, अपने पिताजी के महल के बाहर के जीवन के बारे में कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि सारी सुख सुविधाएं जो थी उनके पिताजी ने उनको महल में ही दी हुई थी। तो द लाइफ आउटसाइड हिज फादर्स पैलेस, पैलेस माने महल, तो पिताजी के महल के बाहर के जीवन के बारे में उसको कोई भी ज्ञान नहीं था, किसी चीज़ के बारे में उसे पता नहीं था कि बाहर क्या है, किस तरह का जीवन है, क्या दुख है, क्या कष्ट है जीवन के। व्हाट डिड प्रिंस सिद्धार्थ सी दैट मेड हिम सैड, प्रिंस सिद्धार्थ ने क्या चीज़ ऐसी देखी कि वह उदास हो गया। देखो ऑप्शन आपके लिए हैं, मैं एक बार पैराग्राफ पर नज़र डालूं तो आपको पता चल जाएगा प्रिंस जो था सिद्धार्थ ने क्या क्या देखा बाहर। उसने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, ओल्ड मैन को देखा। ठीक है, उसने क्या देखा, ए मैन, इसे एक ऐसा आदमी भी देखा, हुआ सफरिंग फ्रॉम टेरिबल डिजीज, जो कि भयानक बीमारी से ग्रस्त था। ठीक है, इस प्रकार से उसने ये सारी बातें देखकर प्रिंस जो था वो सैड हो गया था, उदास हो गया था। तो क्या हमारे ऑप्शन इसमें से हैं, एक बार नजर डालो। ए डेड मैन, बिल्कुल डेड मैन देखा उन्होंने। ए मैन सफरिंग फ्रॉम टेरिबल डिजीज, भयानक बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति को देखा। ए मैन हु वाज वेरी ओल्ड, एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, बहुत बड़े व्यक्ति को देखा जिसके कमर जो थी वो झुकी हुई थी। डी ऑप्शन क्या है, ए बसलिंग सिटी, एक चहल पहल मतलब शोरगुल वाला शहर। देखो अब ये तीनों ऑप्शन ए बी सी तो सही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं, लेकिन डी ऑप्शन हमारा गलत है। तो इसकी जगह एग्जामिनर को यहाँ पर क्या लिखना चाहिए था, ये लिखना चाहिए था यहाँ पर ऑल द अबो। तो ऑल द अबो इसका आंसर रहेगा। ठीक है, हालांकि ये ऑप्शन गलत है, लेकिन आंसर ही क्या रहेगा, ऑल द अबो, ये आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है नोट मेकिंग। ये आपका 4 नंबर की नोट मेकिंग आती है, 1 नंबर का इसका सब टाइटल जो है आपका या टाइटल जो है वो अपने इसमें बनाना होता है। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, आप इसकी चिंता ना करें कि नोट मेकिंग कैसे की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट ए लेटर टू द डिप्टी कमिश्नर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट कंप्लेनिंग अबाउट द पुअर कंडीशन ऑफ द रोड्स इन योर लोकेलिटी। आपके क्षेत्र की खराब जो दशा के बारे में अपने डिप्टी कमिश्नर को एक पत्र लिखना है। ठीक है, इसको भी मैं आपको अलग से वीडियो में डाल दूँगा। नेक्स्ट देखिए, यू आर द सेक्रेटरी ऑफ द हिस्ट्री क्लब ऑफ योर स्कूल,
ड्राफ्ट ए नोटिस इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट्स ऑफ ए प्रपोज विजिट टू सम इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल साइट्स इन योर स्टेट। कि आपने क्या करना है, एक नोटिस लिखना है जिसमें बताना है कि आपके स्कूल का जो हिस्ट्री क्लब है वो कोई ऐतिहासिक स्थान पर आपको ले जाने वाला है, इस बारे में आपने एक नोटिस लिखना है। ठीक है, तो इसकी जो वीडियो है वो आपको मिल जाएगी। आप चैनल पर जाएं और आप वीडियोज़ वाले ऑप्शन में जाएंगे तो आपको ये नोटिस जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप वहाँ से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ज़रा। अब बात आती है हमारे सी सेक्शन की, जो कि ग्रामर से जुड़ा हुआ है। सी सेक्शन में क्या क्या है अलग अलग। पहला जो पार्ट है उसमें दिया हुआ है करेक्ट फॉर्म द वर्ब, मतलब हमने वर्ब की फॉर्म भरनी है, टेंस कौन सा भरा जाना है देखेंगे। अब मैं आपको साथ साथ पहचान भी बताता जाऊंगा। बिफोर के बाद यदि सेकंड फॉर्म आती है, यहाँ रिस्ट क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो इससे पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरी जाएगी, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब थर्ड फॉर्म कौन सी, स्टार्ट है, इसको हम थर्ड बनाना है तो हेड स्टार्टेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेड स्टार्टेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसमें भी करेक्ट फॉर्म द वर्ब भी भरनी है। इसमें क्या आएगा देखो, जब भी आपको सिंस और फॉर के बाद टाइम दिया हुआ मिले, सिंस और फॉर के बाद टाइम दिया हुआ मिले तो आपने वहाँ पर हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरनी है। वैसे तो हैज़ बीन, हैव बीन प्लस V1 प्लस ING भी भर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका सही क्या रहेगा, जब भी सिंस फॉर आते हैं तो आपने भरना है हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ही के साथ हैज़ लगेगा क्योंकि ही एक सिंगुलर प्रोनाउन है और सिंगुलर के साथ हम सिंगुलर वर्ब ही लेंगे, और हैज़ और हैव में सिंगुलर वर्ब है हैज़। तो क्या हो जाएगा, ही हैज़, और बी की फर्स्ट फॉर्म, डी सेकंड फॉर्म, वाज और बीन हो गई थर्ड। तो हमने थर्ड फॉर्म लगानी है। तो ही हैज़ बीन ए टीचर सिंस 1998। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, चेंज द नरेशन। नरेशन चेंज करनी है आपने। सबसे पहले ये देखना है, जब भी आप क्वेश्चन देखो नरेशन का, आपने सबसे पहले ये देखना है कि क्या हमारे सेंटेंस ऐसा कोई क्लू तो नहीं लिए हुए हैं जिसमें टेंस ही न बदलना हो। टेंस न बदलने के लिए कुछ नियम होते हैं, इसकी मैंने अलग अलग जो वीडियोज़ वो बनाई हुई हैं, वो आपको वो देखनी चाहिए। लेकिन आपने ये देखना है, अभी मैं आपको बता देता हूँ इसमें टेंस बदला जाएगा नहीं बदला जाएगा। द ओल्ड मैन सेड अशोका बिलीव्ड इन जस्टिस। देखो, कोई ऐतिहासिक घटना की बात आती है, इतिहास की बात आती है, श्रवण सत्य की बात आती है, ठीक है, मैथमेटिकल फैक्ट्स होते हैं, हिस्टोरिकल इवेंट्स, उस परिस्थिति में जो है वो हमारा जो टेंस होता है वो नहीं चेंज होता है। तो ये बिल्कुल सिंपल है। तो हम कैसे बनाएंगे इसको, द ओल्ड मैन सेड, केवल दैट ही लगाना आपने, ठीक है। द ओल्ड मैन सेड दैट अशोका बिलीव्ड इन जस्टिस, ये कोमा, इन्वर्टेड कोमा सब हटा देने हैं, फुल स्टॉप लगा देना है। इनडायरेक्ट जो होता है हमारा, डायरेक्ट से भी इनडायरेक्ट में चेंज कर लेते हैं तो सभी के बाद फुल स्टॉप ही लगता है। ये जो कोमा और इन्वर्टेड कोमा जो है वो हट जाते हैं, ठीक है। तो आंसर एक बार फिर सुन ले, द ओल्ड मैन सेड दैट अशोका बिलीव्ड इन जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सुधा गोज टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग, फिल इन द ब्लैंक विद आर्टिकल्स। बेटा आर्टिकल तो इसमें भरना है। आर्टिकल में देखो ए, एन और द, इसके अलावा नो आर्टिकल भी होता है। लेटेस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी कि नो आर्टिकल या जीरो आर्टिकल क्या होते हैं, मतलब आर्टिकल लगता ही नहीं, ठीक है। ओमिशन ऑफ आर्टिकल बोल दो, नो आर्टिकल बोल दो, तो आर्टिकल नहीं लगता, उसके लिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पे नो आर्टिकल लगे है, लेकिन कारण क्या है, टेम्पल। टेम्पल हो, जेल, ठीक है, प्रिजन, हॉस्पिटल, स्कूल, यूनिवर्सिटी, बेड, क्लोथिस इत्यादि जो नाउन है उनका प्रयोग यदि प्राइमरी फंक्शन के रूप में किया गया है, प्राइमरी उद्देश्य के रूप में प्रयोग किया गया है, इससे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। तो यहाँ पर टेम्पल को देखते हैं कि क्या प्राइमरी उद्देश्य है। प्राइमरी का मतलब होता है जिस उद्देश्य के लिए इस संस्थान को, इसको बनाया गया है। तो टेम्पल का प्राइमरी उद्देश्य क्या है, लोग पूजा करने के लिए टेम्पल में जाते हैं। स्कूल का प्राइमरी उद्देश्य क्या है, पढ़ने लिखने के लिए जाते हैं, लेकिन सभी पढ़ने लिखने के उद्देश्य से तो नहीं जाते। आपके पेरेंट्स स्कूल में जाते हैं,
तो वो प्रिंसिपल से मिलने, टीचर से मिलने या किसी और भी काम से स्कूल आ जाते हैं, तो वहाँ पर उनका उद्देश्य पढ़ने का नहीं है, सेकेंडरी उद्देश्य हो गया। ऐसे ही मंदिर में जाने का उद्देश्य क्या होता है? पूजा करना। तो सुधा गोज टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग, हर सुबह वो जाती है, तो इसका मतलब पूजा के उद्देश्य से ही जाती होगी, तो उद्देश्य सही है, प्राइमरी उद्देश्य है, तो नो आर्टिकल इसमें लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द थीफ स्टोल ए नंबर ऑफ थिंग्स, चेंज द वॉइस, वॉइस अपने चेंज करना है। ठीक है, सबसे पहले वॉइस अपने क्या देखना है कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सी है और ऑब्जेक्ट क्या है, क्योंकि इनको इंटरचेंज करना है। द थीफ सब्जेक्ट हो गया, स्टोल वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, ए नंबर ऑफ थिंग्स, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। तो हमने क्या करना है, इनको सीरीज में लगाएंगे। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो बी का रूप क्या लगता है, वाज या हुवर लगता है। ठीक है, ये चीज़ आपने वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। वीडियो जो है अलग अलग सभी जो ग्रामर के टॉपिक हैं उन मैंने बनाई हुई है। तो इसको आंसर कैसे बनाएंगे हम, ए नंबर ऑफ थिंग्स को आगे ले आते हैं। ठीक है, ए नंबर ऑफ थिंग्स, ए नंबर ऑफ थिंग्स वर, ए नंबर ऑफ थिंग्स वर स्टोलन, थर्ड फॉर्म हो जाएगी बाय द थीफ, बाय द थीफ। ठीक है, अब लग जाएगा फुल स्टॉप। ए नंबर ऑफ थिंग्स वर स्टोलन बाय द थीफ, ये रहा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, ये भी वॉइस का ही है, चेंज द वॉइस। द केक वॉज बेक्ड बाय मी बाय माई सिस्टर फॉर द पार्टी। अब हमने देखा कि ये जो सेंटेंस हमारा है तो पैसिव वॉइस में है, इसको हमने एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। तो एक्टिव वॉइस में चेंज करना है तो हमने ये देखना है कि हम कौन सी फॉर्म में इसको चेंज करेंगे, कौन से टेंस में इसको बनाएंगे। जब वाज या वर हो उसके बाद थर्ड फॉर्म हो, इसका मतलब हमारा जो टेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, मतलब हमने सेकंड फॉर्म में इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। देखो अब कैसे बनाएंगे। माई सिस्टर, एक मिनट, माई सिस्टर बेक्ड, ठीक है, माई सिस्टर बेक्ड द केक, बेक्ड द केक फॉर द पार्टी, फॉर द पार्टी। ये हो गया आपका पैसिव वॉइस से हमने इसको क्या कर दिया, इसमें चेंज कर दिया एक्टिव वॉइस में। ठीक है, सेंटेंस मार्क किसमें था, पैसिव वॉइस में था। तो माई सिस्टर बेक्ड द केक फॉर द पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मॉडल आ गया, सी डांस वेरी वेल। देखो किसी की कैपेसिटी बतानी है, एबिलिटी बतानी है, तो उसके लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं, तो वह अच्छा डांस कर सकती है, तो कैन आपका ऑप्शन रहेगा, वह अच्छा डांस कर सकती है, उसके अंदर इतनी एबिलिटी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आपके लेसन से लिया गया है, ये द लास्ट लेसन से है और अल्फोंस ड्यूडेट ने इसको लिखा है। किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, देखो फाइनल एग्जाम में, एनुअल एग्जाम में भी आपके इसी तरह से 5 नंबर का ये आएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट न्यूज हैज द स्मॉल फ्रेंच विलेज रिसीव्ड इन द स्टोरी। उस गांव में कौन सा समाचार आया था, व्हाट न्यूज, कौन सा समाचार। अब समाचार क्या था कि भाई प्रसिद्ध जो फोर्सेज है उन्होंने उनके क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है, तो सी ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज मिस्टर हेमल द स्कूल हेड मास्टर टीचिंग हिज लास्ट लेसन इन फ्रेंच। वह फ्रेंच का आखिरी पाठ क्यों पढ़ा रहे थे, किसके बाद क्या होने वाला था। भाई आखिरी पाठ इसलिए था क्योंकि इसके बाद तो यहाँ पर आप ऑप्शन देखो जरा क्या होगा आपका, द पर्शियंस हैव ऑर्डर्ड दैट ओनली जर्मन बी टॉट। क्योंकि फ्रेंच जो था ना, फ्रांसीसी भाषा का आखिरी लेसन था, इसके बाद तो जर्मन भाषा पढ़ाई जानी थी, तो आपका आंसर हो गया सी। ये आदेश आया था कि भाई इसके बाद फ्रेंच भाषा को हटाकर जर्मन भाषा को वहाँ पर लागू कर दिया जाएगा स्कूलों में। हाउ डज फ्रेंच फील अबाउट नॉट पेइंग अटेंशन टू स्टडीज बिफोर द लास्ट लेसन। फ्रेंच ने कैसा महसूस किया कि उसने अपना जो अटेंशन माने ध्यान देना, ठीक है, अपनी पढ़ाई पर उसने ध्यान नहीं दिया, तो इस बारे में उसको कैसा लग रहा था, उसको अफसोस हो रहा था कि मैंने अब ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इसके बाद तो उसकी जो भाषा थी फ्रेंच जो थी उसको हटा दिया जा रहा था। तो ही रिग्रेट्स इट, उसको क्या हो रहा था, अफसोस हो रहा था अपने पढ़ाई पर ध्यान न देने के कारण से।
देखो अगला क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। कोशिश ये किया करो कि भाई अगर आपको पूरी हिंदी नहीं सुनाती तो छोटे छोटे जो शब्द हैं उनसे थोड़ा अंदाज़ा लगाने की कोशिश किया करो कि इसका क्या अर्थ निकल सकता है, क्या ये पूछ हमारे से क्या पूछ रहा है। ठीक है। What does a French come to realize during the last lesson? उस लास्ट लेसन के दौरान फ्रेंच ने कैसे महसूस किया था। ठीक है, वह कैसा महसूस कर रहा था। द सिग्निफिकेंस ऑफ हिज फ्रेंच हेरिटेज एंड कल्चर। अब उसको ये महसूस हो रहा था कि हमारी जो फ्रांसीसी भाषा है उसका क्या महत्व है और हमारी जो सभ्यता उसका क्या महत्व है, उसको इस बात का एहसास हो रहा था, इस बात को वह रियलाइज कर रहा था। तो आपका सी ऑप्शन इसका आंसर रहेगा। व्हाट आर सम ऑफ द थीम्स एक्सप्लोर्ड इन द स्टोरी द लास्ट लेसन। इस लास्ट लेसन कहानी के थीम्स क्या क्या है उसमें देखो। इसमें सबसे महत्वपूर्ण यही बात बताई गई है, द इम्पोर्टेंस ऑफ वंस मदर टंग की मातृभाषा का क्या महत्व होता है, एंड द इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिकल चेंजेस ऑन एजुकेशन, और राजनीतिक जो परिवर्तन होते हैं उसका शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस लेसन में इन बातों को बताया गया है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है अथवा में है वो पोएम से लिया गया है। पोएम का नाम है थिंग ऑफ ब्यूटी, जॉन किट्स ने इसको लिखा हुआ है। ठीक है, थिंग ऑफ ब्यूटी बड़ी सुंदर कविता है। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द स्टेंजा। इस जो स्टेंजा जो है या जो पोएम है इसका सेंट्रल आइडिया क्या है, मुख्य थीम क्या है। ये कवि ने इसमें पूरी में यही बताया है कि जो एक सुंदर चीज़ होती है वो हमेशा खुशी देने वाली होती है, उसकी सुंदरता हमेशा बढ़ती रहती है। ये बता रहे इसमें ये थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, और इसकी जो सुंदरता है लवलीनेस होती है वो इंक्रीज होती रहती है, कभी भी वो ख़त्म नहीं होती, नथिंगनेस में नहीं जाती है। तो व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द स्टेंजा। तो स्टेंजा का सेंट्रल आइडिया क्या है, ब्यूटी ब्रिंग्स जॉय दैट लास्ट फॉर एवर, कि यह जो सुंदर चीज़ जो होती हैं उनकी सुंदरता लास्ट फॉर एवर रहती है, हमेशा तक रहने वाली होती है, लंबे समय तक चलने वाली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू द स्टेंजा, स्टेंजे के अनुसार व्हाट हैपन्स टू द लवलीनेस ऑफ ए थिंग ऑफ ब्यूटी, एक सुंदर चीज़ के साथ क्या होता है, घट जाती है उसकी सुंदरता, बढ़ जाती है या क्या होता है। इट रिमेन्स, सुनो ये देखो ऑप्शन बी ठीक है अपना। ऑप्शन बी क्या है, इट इंक्रीज। देखो ऊपर वाले में डिक्रीज होता है, घटना है। ठीक है, लेकिन कवि क्या कह रहा है कि सुंदर चीज़ की जो सुंदरता है इट इंक्रीजेज कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली माने लगातार, लगातार सुंदरता जो है वह बढ़ती जाती है, उसकी जो विशेषता है वो बढ़ती जाती है, कभी भी वो घटती नहीं है। व्हाट द फेट ऑफ ए थिंग ऑफ ब्यूटी एज डिस्क्राइब्ड इन द स्टेंजा। फेट माने भाग्य, सुंदर चीज़ का भाग्य क्या होता है इस कविता के अनुसार या स्टेंजे के अनुसार। तो इट वेनिश कंप्लीटली, क्या है, वेनिश हो जाती है। वेनिश माने होता है लुप्त होना, खत्म हो जाना, नहीं बिल्कुल नहीं खत्म होती। इट रिमेन्स इटर्नल, ठीक है, यह कैसी रहती है, अनंत तक चलती रहती है। इटर्नल का मीनिंग होता है अनंत तक। ठीक है, व्हाट डज द स्टेंजा सजेस्ट अबाउट ए बाउर। बाउर का मतलब उपवन, उपवन के बारे में क्या कहता है भाई। उपवन क्या होता है, उपवन होता है एक छोटा बगीचा, और यह स्थान कैसा होता है, ये स्थान रेस्टिंग प्लेस होता है, आराम करने का स्थान होता है। ठीक है, बाउर क्या होता है, इट इज ए रेस्टिंग प्लेस, आराम करने का स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डम्प्स। ये तो टीचर्स आपको करा ही देंगे क्योंकि लेसन जो हैं वो आपके बखूबी हो चुके होंगे, क्योंकि यहाँ तक का सितंबर तक का, अप्रैल से सितंबर तक का पूरा जो सिलेबस है इसमें शामिल किया गया है। तो मुझे उम्मीद है आपके जो एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो भी आगे भी अच्छी रहेगी और मैं आपकी पूरी सहायता करता रहूँगा। तब तक आप आराम से दोहराते रहें, तैयारी करते